बुंदेलखंड की पावन वसुंधरा के मध्य टीकमगढ़ जिले में स्थित अपने हजारों अतिशयों के लिए सुप्रसिद्ध 1000 वर्ष प्राचीन महाअतिशयकारी मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की चमत्कारी प्रतिमा से सुशोभित विश्व के प्रथम रजत तीर्थ श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधाजी की पुण्य धरा पर हो रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग 2021 विश्व के प्रथम रजत तीर्थ के सहस्त्रकूट जिनालय में एक प्रतिमा खड्गासन 2,11,000 एवं एक पद्मासन प्रतिमा 1,51,000 की राशि में विराजमान कर पुण्यार्जन करें। साथ ही अपने परिवार के नाम से शांति धारा कराने के इच्छुक दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। युगों युगों से प्राचीन तीर्थ हमारी सांस्कृतिक धरोहर एवं आस्था के केंद्र रहे हैं। चाहे वो सिद्ध क्षेत्र हो या अतिशय क्षेत्र, दोनों ही भूमियां हमारे लिए परम पूजनीय हैं। ऐसा ही एक प्राचीन ऐतिहासिक तीर्थ है अतिशय क्षेत्र बंधाजी, जो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से 40 किलोमीटर दूर टीकमगढ़ झांसी हाईवे पर ग्राम बम्होरी से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हजारों वर्षों से ये तीर्थ अपने अतिशयों से जनशासन की ज्योति निर्बाध रूप से प्रज्वलित कर रहा है। जब हम इतिहास देखेंगे तो अतिशय क्षेत्र बंधाजी का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ मूल नायक श्री अजितनाथ भगवान की प्रतिमा 1000 वर्ष से अधिक प्राचीन है। प्रतिमा के ऊपर जो स्वस्ति लिखी है वह चैत्र सुदी तेरस संवत 1199 ईस्वी की अंकित है। मूल नायक के दाएं और बाएं दो प्रतिमाएं खड्गासन में विराजमान हैं। एक प्रतिमा संभवनाथ एवं दूसरी प्रतिमा आदिनाथ भगवान की है, जो संवत 1209 ईस्वी की है। मूल नायक वेदी नीचे भौयरे में विराजमान है, जिसके चलते भगवान अजितनाथ जी को भौयरे वाले बाबा भी कहा जाता है। इतिहासकारों का कथन है कि मूर्ति भंजक दिल्ली का मुगल शासक औरंगजेब अनेक जैन एवं हिंदू तीर्थों की मूर्तियों को नष्ट करता हुआ जब बंधाजी पहुंचा और भगवान अजितनाथ की मूर्ति के ऊपर हथौड़े से प्रहार किया तो उसी क्षण वह अदृश्य जंजीरों से बंध गया। मूल नायक भगवान अजितनाथ के इस अतिशय को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया और पश्चाताप पूर्वक क्षमा याचना करके बंधन से मुक्ति पाई। तभी से इस क्षेत्र का नाम बंधाजी पड़ा। बंधाजी के दर्शनार्थ भक्तों का आवागमन वर्ष भर लगा रहता है, क्योंकि भौयरे वाले बाबा भगवान अजितनाथ के अतिशय ही कुछ ऐसे हैं जिन्हें शब्दों में बयान कर पाना बहुत कठिन है। युगश्रेष्ठ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि की प्रेरणा एवं कृपा दृष्टि से अतिशय क्षेत्र बंधाजी में विश्व का प्रथम रजत तीर्थ का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जिसके लिए संपूर्ण जैन समाज तत्पर है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो प्रतिमाएं हजारों वर्ष प्राचीन हो जाती हैं वह स्वयं अतिशयकारी हो जाती हैं। उन प्रतिमाओं से हमें अतिशय देखने को मिलते हैं और वास्तव में भगवान अजितनाथ के अनेकों अतिशय बंधाजी वासियों ने साक्षात देखे हैं। आप भी ऐसे अतिशयकारी चैतत्य चमत्कारी बाबा भगवान अजितनाथ के दर्शनार्थ बंधाजी अवश्य पधारें। इस पावन वसुंधरा पर वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आज्ञानुवर्ती शिष्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज सत्संग का पावन रजत तीर्थ वर्षा योग भक्ति भाव से संपन्न हो रहा है, जिसके चलते अनेकों भक्त यहाँ पावन अभिषेक, शांति धारा एवं मुनि संघ की मंगलवाणी का लाभ प्रतिदिन ले रहे हैं। भगवत श्रीमद् भगवत श्री स्वाहा तिरोत्तम भवै निरय क्षीरवाय रूपकै स्नापम जनाय जना ससितान ओम नीम श्री विश्वादि विरंजले शाम स्वाहा ओम नीम विश्वादि विरंजले शाम स्वाहा ओम नीम श्री विश्वादि विरंजले शाम स्वाहा सकल भुवननाथम तव जनेन्दम सुरेंदम रवि सव विधि मास्तम स्नापयामा यद्विषम यदवनम बारा बिंदुनिपा प्रभत भक्त सम्मुख लक्ष्मी ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम हम सम सम तम तम पम पम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम चीम चीम त्रिम त्रिम द्राम धिम दावा दावा छीम हिम सावा छावा हा सा सीम छीम छूम छीम श्रीं राम ह्रीं भ्रूम रम रा द्रीम दिनोत भगवत ठाटा दिमक दीक्षन्ति मंताभिषेकं करोमि। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं
नमो अध्यायाणं नमो लोये साहुडं चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पर्णत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अर्हंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पर्णत्तो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पब्बज्जामि अर्हन्ते शरणं पब्बज्जामि सिद्धे शरणं पब्बज्जामि साहु शरणं पब्बज्जामि केवली पर्णत्तं धम्मं शरणं पब्बज्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्वेषां शांतिधाराकर्तॄणां दृष्टिणां सूत्रीणां च सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रशिक्षण शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ताय नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सब विघ्न विनाशनाय सर्वो रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व पर कुच्छो उपदो रोग विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशन विघ्न विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रोरा अस्याउषा नमः। सर्व शांति तुष्टि पुष्टि चा कुरु कुरु। ओम ह्रूं छूं फट क्रीटी क्रीटे घाताय घाताय पर विघ्नाय स्फोटाय स्फोटाय सहस्त्रखंडान कुरु कुरु पर मंत्रान छिंद छिंदी भिंद भिंद छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी बोलिएगा सभी लोग। पर मंत्रान छिंदी छिंदी भिंद भिंदी पर छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी छाम्बा हा हु फट स्वाहा शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं अर्हं अस्याउषा नमः। अनाहत विद्याय नमो अरिहंताड़म सब विघ्न विनाशनाय शांति कुरु कुरु। ओम आ हा सी ही आ हु उ हो सा हा जगदाभनाशनाय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरु सप्तपरातिहाय मंडताय अशोक तरु सप्तपरातिहाय शोभन प्रदाय हा भिल्लु बीजाय सर्वदौ शांति कराय नमः। सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय सुरपुष्पवृष्टि सप्तप्रातिहाय मंडिताय सब पुष्पवृष्टि सप्तप्रातिहाय शोभन पद प्रदाय वाभिल्यु बीजाय सर्वोदौ शांति कराय नमः। सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सप्तप्रातिहाय मंडिताय दिव्यध्वनि सप्तप्रातिहाय शोभन प्रदाय माभिल्यु बीजाय सर्वोदौ शांति कराय नमः। सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय चामरोज्वल सप्तप्रातिहाय मंडिताय चामरोज्वल सप्तप्रातिहाय शोभन प्रदाय राभिल्यु बीजाय सर्वोदौ शांति कराय नमः। सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं शांतिनाथाय सिंहासन सप्तप्रातिहाय मंडताय सिंहासन सप्तप्रातिहाय शोभन प्रदाय घाभिल्यु बीजाय सर्वोदौ शांति कराय नमः। सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं शांतिनाथाय दुदुम्बी सप्तप्रातिहाय मंडताय दुदुम्बी सप्तप्रातिहाय शोभन प्रदाय झाविल्यु बीजाय सर्वोदौ शांति कराय नमः। सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं शांतिनाथाय छत्रत्रय सप्तप्रातिहाय मंडताय छत्रत्रय सप्तप्रातिहाय शोभन प्रदाय राभिल्यु बीजाय सर्वोदौ शांति कराय नमः। सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सप्तप्रातिहाय मंडताय भामंडल सप्तप्रातिहाय शोभन प्रदाय खाविल्यु बीजाय सर्वोदौ शांति कराय नमः। सर्व शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार अष्ट सहिताय बीजाष्टमंडन मंडिताय सर्व विघ्न शांति कराय नमः। सर्व शांति। तव भक्ति प्रसाद तब भक्ति प्रसाद लक्ष्मी राज पुरगेह पद भ्रष्टोपदौ पद निवारकाय भवदौ स्वर चक्र परमोदौ भव निवारकाय प्रचंड पवनानल जलो भवदौ द्रव निवारकाय सांकनी डाकनी भूत प्रसाद कृतो दुवृक्ष व्यापार वृद्धि हितो विनाशनम भवतु। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज सर्व संघा नाम स्वास्थ्य लाभार्थम परम पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज सब संगस्त स्वास्थ्य लाभार्थम परम पूज्य मुनिवर श्री अनंत सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम परम पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर परम पूज्य मुनिवर श्री धर्म सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थम परम पूज्य मुनिवर श्री अचल सागर जी महाराज परम पूज्य मुनिवर श्री भाव सागर जी महाराज समस्त संघस्त स्वास्थ्य लाभार्थम परम पूज्य वंदनीय आरिका श्री विज्ञानमती माता जी के संग में सुशोभित संभवमती माता जी स्वास्थ्य लाभार्थम समस्त शांति धारा कर्ता परिवार श्रीमान निर्मल कुमार जी जैन साहब कदवा गोलाकोट उपाध्यक्ष महोदय डॉक्टर अजित कुमार जी इंजीनियर सुनील कुमार जी डॉक्टर अभिषेक कुमार जी संजय कुमार जी नरेंद्र कुमार जी महावीर एंड
काशल परिवार कंदवाया जिला अशोकनगर वाले एक पद्मासन प्रतिमा की निछावर राशि पद्मासन प्रतिमा प्रदाता परिवार 1,51,000 रुपया के माध्यम से श्रीमान देवेंद्र कुमार जी, अक्षय कुमार जी जैन साहब अशोकनगर निवासी, पारुल जैन कंदवा जिला गुना, श्री सिद्धांत कुमार जी जैन साहब बमहोरी बराना, श्री मितांत जैन साहब कंदवा परिवार एवं वार्षिक शांति धारा करता परिवार श्रीमान लाला मदन लाल जी जैन साहब सा परिवार गुड़गांव सुख शांति समृद्धि हेतु, श्रीमान विमल कुमार जी, श्रीमती पुष्पा जैन, राजीव जैन भोपाल सुख शांति समृद्धि हेतु उत्तम स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमान प्रेमचंद जी, सुधीर कुमार जी, सोनू कुमार जी जैन साहब साणाध्यक्ष परिवार पृथ्वीपुर मानसिक शांति धारा हेतु, श्रीमती प्रभा जैन, वर्तक जैन, संगीत जैन, वर्जिता जैन, रौनक जैन, वर्चस्व जैन, रौनक गुवाहाटी, रौनक जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एवं सुख शांति समृद्धि हेतु ये गुवाहाटी से ऑनलाइन से शांति धारा आई है। श्री प्रीति जैन, नितिन जैन, पाली, विनोद कुमार जी जैन, मोदी सा परिवार स्वास्थ्य लाभार्थम, श्री अमित कुमार जी जैन, सोनू पुत्र सुरेश चंद जी जैन साहब अशोकनगर स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री अशोक कुमार जी, सुभाष चंद जी जैन साहब स्वास्थ्य लाभ हेतु, सोनू जैन, श्री शुभ जैन, अनुज जैन, आरोन स्वास्थ्य लाभ हेतु, संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधना दिष्टराष्ट्रपुरस्राज्ञ करोतु शांतिं भगवान। मैं सभी लोगों से, भारतवासी क्या विदेशों में भी सभी लोग वंदा जी जरूर आए, बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है। आज मेरा बड़ा अहोभाग्य है कि मैं अपने परिवार के साथ आया तो था टीकमगढ़, पपो, ललितपुर, लेकिन अचानक ये मेरी पुत्रवधू यहाँ तक बोले बंदा जी जरूर जाना है, और आज हमने प्रत्यक्ष रूप से जो है विमल सागर महाराज जी के दर्शन किए। बहुत आज बड़ी असीम कृपा महाराज की हुई कि उन्होंने हमको दर्शन देकर हमारा जीवन कृतार्थ किया। सहकारी बंदा जी के अजितनाथ भगवान की, देवादिदेव खजराठ वर्तमान शासनक महावीर भगवान की, परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, धर्म स्नेही भव्यात्माओं, भगवान की भक्ति चल रही है। और कौन कर रहा है? सामान्य नहीं है वह व्यक्ति उस भक्ति के माध्यम से जगत प्रसिद्ध हो गया। कौन है वह व्यक्ति? वह भगवान की भक्ति करते हुए कह रहा है कि भगवान संसार में जितने पदार्थ हैं सब वह विपक्ष से युक्त होते हैं। और उन्होंने भक्ति करते हुए कहा कि स्वर भानुरर्कश हभिर भुजुम्बहा कल्पांत बातोम्बु निधेर विघाता संसार भोगस्य वियोग भावो विपक्ष पूर्वाभु दयास्तुदन्ने। हे भगवान, जो सूर होता है उस सूर का भी समय समय पर विघात देखा जाता है। राहु के द्वारा उस सूर्य को ग्रस लिया जाता है। अग्नि का भी जल के द्वारा विघात विनाश देखा जाता है। और स्वरभानु रर्कस हबिर भुजुम्बा कल्पांत बातोम्बु निधेर विघाता, जो सागर होता है उस सागर का भी विनाश हो जाता है।
किसके द्वारा? कल्पांत काल की वायु के द्वारा। जब कल्पांत काल की वायु चलती है तो वह सागर का पूरा पानी बाहर हो जाता है। ऐसी महाबात चलती है। यहाँ तक कि इंद्रों को जो विषय भोगों की सामग्री मिलती है, एक दिन उसका भी वियोग हो जाता है। लेकिन भगवान आप ऐसे हैं, आपने जिस वस्तु को प्राप्त कर लिया है उसका कभी वियोग नहीं देखा जाता। और संसार में सबका वियोग है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण होता है। जीवन का वियोग मरण के माध्यम से हो जाता है। आपने जो भी कुछ तैयार किया ये सब अनित्य ही संसार की वास्तविकता है। एक सेठ ने बहुत अच्छा एक महल तैयार करवाया, बहुत बड़ी हवेली, और ऐसी हवेली तैयार करवाई पूरी की पूरी वास्तु के अनुसार। फिर भी कुछ ना कुछ तो कमियां रहती हैं। लोगों से पूछा कि बताओ इसमें क्या कमी है। थोड़ी बहुत जिसने भी कमी बताई उस कमी को पूरा किया गया, और अब उसमें कोई कमी नहीं। अच्छे अच्छे वास्तुकार भी आ जाएं, ज्योतिषकार भी आ जाएं, और भी आ जाएं, अब किसी ने उसमें इतनी सी कमी नहीं बताई। ये तो पूरा का पूरा वास्तु के अनुसार पूर्ण ये मकान बना हुआ है। अब इसमें कोई कमी नहीं है। टीकमगढ़ में भी किला है। हम लोग खिमलासा में थे, वहां भी एक किला है। देखते अब कुछ भी नहीं है, सब उजड़ा हुआ पड़ा है, और वो भी सब खंडर हो गए हैं। संसार की स्थिति ये है। फूल खिलते हैं, झड़ जाते हैं, मनुष्य आते हैं, मर जाते हैं। अमर तो वही होते हैं जिनके आत्म सागर में ऐसे गुरु और ऐसे प्रभु उतर जाते हैं।